अच्छा जी, आज हमारा गोल है करंट फाइंड करना। अभी तक हमने वोल्टेज फाइंड कर ली है, वोल्टेज को प्लॉट कर लिया है, लेकिन आज हमारा गोल है करंट फाइंड करना सर्किट के किसी भी पॉइंट में से। तो लेट्स से मैं ना ये करंट फाइंड करना चाहता हूँ। करंट ऐसे जा रहा है, करंट आई, ठीक है। करंट ऐसे जा रहा है लूप में, इस तरह ये ट्रैवल कर रहा है, तो मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ, ठीक है। चलें जी। करंट सीखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है विन स्पाइस में, क्योंकि विन स्पाइस डायरेक्टली आपको करंट की वैल्यू नहीं देगा। वैसे आप वोल्टेज फाइंड करके उसको रेजिस्टेंस पे डिवाइड करके करंट निकाल सकते हैं, लेकिन आपको सिमुलेशंस करनी होती है ना, तो विन स्पाइस से निकालना पड़ता है। तो करंट फाइंड करते हैं इस सर्किट में। इस सर्किट को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी नेट लिस्ट होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो नेट लिस्ट इसकी बनाते हैं। सर्किट का नाम दिया हमने करंट मेजरमेंट। नेट लिस्ट क्या बनानी है, हमारा वोल्टेज सोर्स है V1, जिसका जो लगा हुआ है इन नोड, ये वाला इन नोड और वेरी इंपॉर्टेंट ज़ीरो के दरमियान, ठीक है। ज़ीरो के दरमियान, इन और ज़ीरो के दरमियान वैल्यू उसकी 10 वोल्ट है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं DC 10 वोल्ट। अगर ना भी लिखेंगे तो वो उस पहचान जाएगा कि DC 10 वोल्ट है। और बाद में R1 है, दिस इज़ R1, ये वाला R1 है। R1 क्या क्या है, R1 इन और आउट के दरमियान लगा हुआ है, वैल्यू उसकी 1 है, 1 ओहम है। अगर 1 के होता तो के लिख देते हो। R2 है, R2 है कहाँ पर लगा है, आउट और ज़ीरो के दरमियान, वैल्यू उसकी कितनी है, 1। चलो ठीक है, सर्किट अपने को रन करते हैं। ये है हमारा सर्किट, इसको थोड़ा साइड पर करते हैं। चलें, सर्किट को सेव किया और रन हो गया। जब ये देखें सर्किट रन हुआ है, हमारे पास इन आ गया, यानी नोड जो इन है उस पर 1 वोल्ट है, नोड जो आउट है उस पर 5 × 10 की पावर -1 यानी 0.5 वोल्ट है। अब हमें करंट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, करंट फाइंड करने के लिए ना एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। वो क्या काम करना पड़ता है कि जहाँ पर करंट फाइंड करना है ना, जहाँ पर करंट फाइंड करना है, हमने यहाँ पर फाइंड करना है ना, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं। कोई भी DC वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं, जो इसकी डायरेक्शन होगी प्लस और माइनस, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ये देखें, अगर करंट ऐसे फ्लो करेगा ना, तो आपने वोल्टेज सोर्स इस तरह का लगाना है, टेल पर प्लस, हेड पर माइनस। अगर करंट आपने ये वाला फाइंड करना है, तो आपने टेल पर प्लस, इस पर माइनस, क्योंकि करंट प्लस से माइनस फ्लो करता है ना, कन्वेंशनल करंट, क्योंकि विन स्पाइस कन्वेंशनल करंट की बेस पर बना हुआ है और वो प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करता है। अगर ये हो तो टेल पर प्लस, हेड पर माइनस, क्योंकि कन्वेंशनल करंट है ना, प्लस से माइनस फ्लो करता है। अगर ऐसे हो तो आपने वोल्टेज सोर्स इस तरह का लगा देना, टेल पर प्लस, हेड पर माइनस। तो फ़िलहाल के लिए मैंने ये लगा दिया, और इस वोल्टेज सोर्स का नाम होगा V डमी। V डमी यहाँ पर लिखते हैं, इस वोल्टेज सोर्स का नाम होगा V डमी। V डमी यानी ये डमी वोल्टेज सोर्स हमने खुद से लगाया, खुद बनाया। V डमी कहाँ पर लगा हुआ है। अब ये गौर करना आपने कि इस सर्किट में एक मज़ीद नोड बन गया, ये वाला एक नोड और बन गया, पहले ये नहीं था। V डमी को लगाने के बाद ये बना है। तो अब सर्किट में क्या चेंजिंग्स आएंगी कि V डमी लगेगा, इसको नोड नंबर 1 का नाम दे देते हैं, जो नया नोड बना ना उसको नोड नंबर 1 का नाम दे देते हैं। 1 के दरमियान और आउट के दरमियान लगा हुआ वैल्यू इसकी हमने रखनी है 0, क्योंकि ज़ीरो का मतलब होता है कि सिंपल यहाँ पर एक ऐसे करके वायरी लगी हुई है और कुछ भी नहीं है, जो कि हमें यही तो चाहिए, वायरी लगी हो। 0 इस वायर के दो कोनों के दरमियान अगर पोटेंशियल मेजर करें ना, तो 0 ही आता है, क्योंकि पोटेंशियल बराबर होता है दोनों पॉइंट्स पर, पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा, इसलिए इसको 0 लेते हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज सोर्स लगेगा 0 का, V डमी। तो अब और भी चेंजिंग आएंगी सर्किट में, जैसे पहले R1 कहाँ पर लगा हुआ था, R1 लगा हुआ था इन और आउट के दरमियान, अब ये लग गया इन और 1 के दरमियान। ये बहुत आपको केयर करनी पड़ेगी, नहीं तो रीडिंग्स एकदम गलत आएंगी। R2 किसके दरमियान लगा हुआ है, आउट और 0, अब भी आउट और 0 के दरमियान है। अब बस ये चेंजिंग होगी। बस आपने एक चीज़ याद रख लेनी है, एक रट्टा लगा लें या याद रख लें इसे
कि जो वी डमी है ना, एक नोड बढ़ा देता है सर्किट का। एक नोड बढ़ाने के बाद जो उसका प्लस पॉइंट है ना, प्लस प्लस के साथ जो डिवाइस लगी हुई है, बस उसकी नेट लिस्ट चेंज होनी है, उसके नेट ने चेंज होना है और किसी के नेट ने चेंज नहीं होना। कौन सी दो बातें हैं? वी डमी से वोल्टेज सोर्स, वी डमी से वोल्टेज सोर्स जो है एक नोड बढ़ा देता है। वी डमी एक नोड बढ़ा देता है, और जो उसके दरमियान प्लस के साथ जो लगा होता है ना रजिस्टर, कोई भी कंपोनेंट, उसकी नेट लिस्ट चेंज हो जाती है। जैसे इसकी अपने चेंज की है। तो सर्किट को रन करते हैं, मज़ीद टाइम वेस्ट किए, सर्किट को रन किया। अब ये देखें, जो नोड इन है उसको हमने नाम दिया था इनका, उस पर वोल्टेज 1 आ रहा है, इस पर आ रहा है 0.5 V1 यानी वोल्टेज एट नोड नंबर 1। जो हमारा नया नोड बना है, ये वाला नोड, जी जो नया नोड बना है, उस पर कितना वोल्टेज है? उस पर वोल्टेज है, ये छोटा हो गया, उस पर वोल्टेज कितना आया V1 पर 5 10 की पावर -1। अब V1 ब्रांच का क्या मतलब है? यानी जो नोड 1 है, नोड नंबर 1, उसमें से जो ब्रांच है, ब्रांच करंट, इसका मतलब होता है करंट, यानी V1 नोड नंबर 1 है, उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है? वो है -5.0 10⁻⁻1। ठीक है, हमें ये तो चाहिए नहीं था, हमें तो ये वाला करंट चाहिए ना जो वी डमी में से फ्लो कर रहा है। वी डमी ब्रांच यानी वी डमी में से फ्लो करने वाला करंट कितना है? 5 × 10⁻⁻1। कन्वेंशनल करंट है प्लस टू माइनस, यानी ये वाला जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है? 5 10 की पावर -1 यानी 0.5। तो ऐसे 200 करंट फाइंड किया जाता है। अब एक छोटा सा सर्किट और लेते हैं ताकि आपका मज़ीद क्लियर हो जाए। ऐसे करंट फाइंड करते हैं वी डमी लगा के, और ये जो V1 है ना, V1 ये हमारे वोल्टेज सोर्स का करंट है, वोल्टेज सोर्स में जो गुजर रहा है। चूँकि वोल्टेज सोर्स में से करंट ऐसे गुजर रहा है, हमने ये वाला फाइंड करना था, ये वाला, तो इसलिए वो उसके साथ माइनस लगा हुआ है। अब सर्किट लेना हमें ये वाला, थोड़ा सा सही बनाते हैं। ये हमारे रजिस्टर लगा हुआ है, एक ये रजिस्टर लगा हुआ है। अब रफ में बना रहा हूँ सर्किट, आप देख लीजिएगा। ये 10 वोल्ट का सोर्स है, ये रजिस्टर है 1K का, ये रजिस्टर है 2K का, मैं कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये रजिस्टर है 3K का। चलें जी, इसको मैं क्या देता हूँ, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। मैं इसकी नेट लिस्ट बनाता हूँ आपके सामने। नेट लिस्ट होगी कुछ इस तरह की, ये देखिए, इसको थोड़ा प्लेस कर देते हैं। कैसी होगी नेट लिस्ट? V1 सोर्स लगा हुआ है, कहाँ पर? नोड नंबर इन और 0 के दरमियान, इन और 0 के दरमियान वैल्यू इसकी 10 वोल्ट्स है। मैं इनको नाम भी दे दूँगा ये करके। तो इसकी ये इन है, ये आउट नोड है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये ग्राउंड नोड है, ठीक है, जिसका 0 नोड है। चलें जी, 1 और 0 10 के दरमियान उसकी वैल्यू 10 है। उसके बाद R1 कहाँ पर लगा हुआ है? R1 लगा हुआ है इन और आउट के दरमियान, वैल्यू उसकी है 1K। R2 लगा हुआ है आउट और 0 के दरमियान, वैल्यू उसकी 2K। R3 लगा हुआ है आउट और 0 के दरमियान, वैल्यू उसकी है 3K। ये हमारी नेट लिस्ट रेडी हो चुकी है। ठीक है, इसको रन करते हैं और अपने रिजल्ट्स को थोड़ी एक मिनट के लिए देखते हैं। ये देखें, इन पर वोल्टेज ये आ गया है, आउट पर वोल्टेज ये आ गया। अब करंट फाइंड करते हैं सर्किट के हर पॉइंट में से।
ये करंट फाइंड करने के लिए आपको पता है रूल है कि हमें एक डमी वोल्टेज सोर्स लगाना पड़ता है। हमने ऐसे वाला करंट फाइंड करना है जो ऐसे फ़्लो कर रहा है नीचे को, जो ऐसे फ़्लो कर रहा है नीचे को, यहाँ से इन दोनों पॉइंट में से। चलें यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगा दें, टेल पर प्लस, हेड पर माइनस। यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगा दें, टेल पर प्लस, हेड पर माइनस। वैल्यू दोनों की ज़ीरो होगी। देखें अब जो है एक नोड इजाफी हो गया, ये वाला किसी एक पॉइंट पर इजाफी तो नहीं होना, या प्लस पर या माइनस पर। तो इन नोड्स को भी अलग-अलग नाम दे देते हैं, इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, क्योंकि दो वोल्टेज सोर्स लगाए हैं तो 2 नोड बढ़ेंगे। अगर n वोल्टेज सोर्सेज लगाएंगे तो n नोड्स बढ़ेंगे। तो इसकी नेट लिस्ट बनाते हैं। चलें अब आप बताएंगे कि कौन कौन सी चेंजिंग्स होंगी अब सर्किट में। एक तो सबसे पहले वी डमी वन क्या लेती हैं, क्योंकि ये करंट I1 है, ठीक है, और ये करंट I2 है। वी डमी वन क्या है, क्योंकि हमें वी लिखना पड़ता है ना, तो वी हमारी मजबूरी है। विन स्पाइस वी कोई वोल्टेज सोर्स मानता है। वी डमी लगा हुआ है कहाँ पर, आउट और 1 के दरमियान। वैल्यू उसकी रखनी ज़ीरो है, क्योंकि करंट फाइंड करना है तो ज़ीरो रखनी पड़ेगी। वी डमी टू कहाँ पर लगा है, आउट के दरमियान और 2 के दरमियान। वैल्यू इसकी है 0। लेकिन अभी भी हमारा सर्किट एकदम गलत है। कहाँ पर नोड बने हैं, R2 और R3 में ना, तो R2 और R3 में चेंजिंग्स होनी है। R2 अब R2 कहाँ पर लगा हुआ है, 1 और 0 के दरमियान, तो आउट की जगह 1 लगा देना। R3 में भी 2 और 0 के दरमियान लगा, तो यहाँ पर 2 लगा देना। अब हमारा सर्किट एकदम ओके है। सर्किट को सेव करते हैं और फाइल को रन करते हैं। देखें इन पर वोल्टेज 1 आ रहा है, 1 10 की पावर 1 10 हो गया। आउट पर वोल्टेज कितना आ रहा है, 5.45। ये वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज एट पॉइंट नंबर 1 इज़ दिस, वोल्टेज एट पॉइंट नंबर 2 इज़ दिस। V1 ब्रांच, यानी जो V1 हमारा सोर्स है, V1 जो हमारा सोर्स है, ये V1, इसको हमने V1 लिया हुआ है। V1 सोर्स में से जो ब्रांच है, ब्रांच का मतलब करंट है, वो इतना है 4.5 मिली एम्पेयर, -3 मिली होता है। वी डमी वन यानी V1 I1 जो है, I1 2.72 मिली एम्पेयर है। वी डमी 2 यानी I2 कितना है, करंट नंबर 2, ये वाला करंट कितना, 1.81 मिली एम्पेयर। तो दोस्तों ये था कि हम DC करंट कैसे फाइंड करते हैं किसी भी ब्रांच में से। बस वहाँ पर एक डमी वोल्टेज सोर्स लगा दे और उसकी वैल्यू हो 0, तो विन स्पाइस उसे ऑटोमेटिकली शो करवा देगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट में बताइए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। ओके, अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि AC करंट को प्लॉट कैसे करते हैं और AC करंट कैसे फाइंड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो थैंक यू वेरी मच, अब तक के लिए इजाज़त।